हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज श्वेता चौहान। आज हम आपकी बुक अवेयरनेस एनवायरमेंटल स्टडीज का चैप्टर 4 कीपिंग हेल्दी एंड फिट शुरू करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। टाइप्स ऑफ डिसीजेज मीन्स रोगों के प्रकार। हैव यू एवर सफर्ड फ्रॉम अ डिसीज सच एज कोल्ड, फीवर और एन अपसेट स्टमक? क्या आपको कभी सर्दी, जुकाम या पेट खराब होने जैसी बीमारी हुई है? हाउ डू यू फील व्हेन यू हैव अ डिसीज? आप कैसा फील करते हैं जब आप बीमार होते हैं? यू फील वीक एंड माइजरेबल, डोंट यू? आप कुछ कमजोर सा, दयनीय सा कि आप उसके बारे में कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, ऐसा फील करते हैं ना? When you suffer from a disease, you are not in good health. जब आप किसी को कोई भी बीमारी होती है तो आपका स्वास्थ्य अच्छा फील नहीं करता है। Diseases are of many kinds. बीमारियां कई प्रकार की होती हैं। Some diseases spread from one person to other. कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलती हैं। They are called communicable और infectious disease. इन्हें क्या कहा जाता है? कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिसीज मीन्स संक्रामक या संचारी रोग। एग्जाम्पल्स आर कोल्ड एंड कंजक्टिविटीज, अ डिसीज ऑफ द आईज। इनके उदाहरण हैं जुखाम और कंजक्टिविटीज मीन्स आंखों की एक बीमारी होती है। जैसे हम नॉर्मल भाषा में हम कहते हैं कि हमारी आंख दुखने आ गई या फिर आंख में अंजनियारी निकल गई। और साथ ही हम ये भी कहते हैं कि जिसको ये प्रॉब्लम है आप उससे आई कांटेक्ट ना करें। अगर आप आई कांटेक्ट करेंगे तो आपको भी इन्फेक्शन हो जाएगा, इसीलिए इन्हें इन्फेक्शियस डिसीज कहा जाता है। डिसीजेज दैट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज। ऐसी बीमारियां, ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते, क्या कहलाते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कहलाते हैं, मीन्स गैर संचारी रोग कहलाते हैं। सम नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज आर caused by deficiency of nutrients in your food. कुछ जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज होते हैं आपके फूड में प्रॉपर न्यूट्रिशंस ना होने की वजह से हो जाते हैं। दे आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीज और इन्हें क्या कहा जाता है? कमी की वजह से होने वाले रोग। यू विल रीड अबाउट दैम अ लिटिल लेटर। इनके बारे में ओपनली आप थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। सम नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज आर कॉज्ड बाय harmful substances present in the environment. कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज यानी गैर संचारी रोग वातावरण में फैले हुए दूषित पदार्थों के कारण भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्यूम्स फ्रॉम कार्स एंड फैक्ट्रीज कैन कॉज डिसीजेज ऑफ द लंग्स एंड हार्ट। उदाहरण के लिए कारों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं फेफड़ों और दिल की बीमारी का मुख्य कारण बनता है। Non-communicable diseases can also be caused by bad habits such as smoking. Non-communicable diseases कुछ गंदी आदतों जैसे स्मोकिंग आदि से भी फैलते हैं। Smoking is a major cause of heart and lung diseases. Smoking हृदय और फेफड़ों की बीमारी का एक मुख्य कारण है। अभी हमने देख लिए डिसीजेस के टाइप्स। चलिए अब देखते हैं इनको वन बाय वन। कम्युनिकेबल डिसीजेज मीन्स संचारी या संक्रामक रोग। टिनी लिविंग थिंग्स आर प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। वातावरण में हमारे चारों तरफ बहुत छोटी छोटी चीजें विद्यमान होती हैं। दे आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी दैम विद नेक्ड आईज। और वे इतनी छोटी होती हैं कि हम उन्हें अपनी नॉर्मल आईज से, नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। दे आर प्रेजेंट इन एयर, इन वाटर, in the soil and in food. ये सब हवा में, पानी में, मिट्टी में और भोजन में विद्यमान होती हैं। They are known as microbes और इन्हें रोगाणुओं के नाम से जाना जाता है। Many of these microbes are harmful. इनमें से बहुत सारे माइक्रोब्स, रोगाणु जो होते हैं बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। They cause diseases और ये बीमारियों का कारण बनते हैं। माइक्रोब्स दैट कॉज डिसीजेज आर कॉल्ड जर्म्स। ऐसे माइक्रोब्स, ऐसे रोगाणु जो बीमारियों को पैदा करने का कारण बनते हैं,
उन्हें क्या कहते हैं? जर्म्स कहते हैं, यानी कि वो कीटाणु होते हैं। कम्युनिकेबल डिसीजेज आर कॉज्ड बाय जर्म्स। कम्युनिकेबल डिसीज आपके जर्म्स के कारण, कीटाणुओं के कारण ही होते हैं। इफ जर्म्स गेट इनसाइड समवन्स बॉडी दे कैन मेक द पर्सन फॉल इल बाय डैमेजिंग द बॉडी सेल्स। यदि जर्म्स बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो ये शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाकर व्यक्ति को बीमार कर सकते हैं। दिस इज हाउ कम्युनिकेबल डिसीजेज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। और इसी तरह से कम्युनिकेबल डिसीजेज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होती रहती हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्म्स। जर्म्स भी कई अलग अलग प्रकार के होते हैं। दे कॉज डिफरेंट डिसीजेज, और उसी तरह से, जिस तरह से ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसी तरह अलग अलग बीमारियां भी पैदा करते हैं। स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेज। चलिए देखते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेज किस किस तरह से फैलती हैं। Germs are present all around us in air, water, soil and also in our food. Germs, कीटाणु हर जगह हमारे वातावरण में मौजूद होते हैं, हवा में, पानी में, मिट्टी में, यहाँ तक कि हमारे भोजन में भी। Dirty water and food have lots of germs. गंदे पानी में बहुत अधिक मात्रा में germs होते हैं। Germs can enter the body through food or water और थ्रू द एयर व्हेन वी ब्रीथ। जर्म्स हमारी बॉडी में खाने पीने की चीजों द्वारा और हवा के द्वारा भी, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो हवा हमारे अंदर जाती है, तो वो सांस के साथ अंदर चले जाते हैं, जा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो एंटर द बॉडी थ्रू कट्स इन द स्किन और थ्रू इंसेक्ट बाइट्स। ये हमारी बॉडी में स्किन के कट जाने, चोट लग जाने या फिर कीट पतंगों के काट लेने से भी फैलते हैं। The body of a sick person has a large number of germs. एक बीमार व्यक्ति के अंदर बहुत अधिक संख्या में germs होते हैं। These can easily pass on to the another person, जो कि बहुत आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाए जा सकते हैं। Now the first point is through air, means हवा के द्वारा। Common cold, flu, chickenpox, mumps and measles are some diseases that spread through the air. सामान्य सर्दी, जुखाम, चिकन पॉक्स और खसरा जैसी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो हवा से फैलती हैं। When a sick person sneezes, coughs or spits, a large number of germs are released in the air. जब एक बीमार व्यक्ति छींकता, खांसता या स्पिटिंग मीन्स थूकता है तो बहुत संख्या में जर्म्स उसके शरीर से बाहर निकलकर हवा में फैल जाते हैं। When a healthy person breathes in this air, he can get infected by the disease. और जब एक स्वस्थ व्यक्ति उस दूषित हवा में सांस लेता है तो बीमारी उसको भी फैल जाती है, वह भी उसी बीमारी से ग्रसित हो जाता है। नंबर 2 पॉइंट इज थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। दूषित पानी व भोजन के द्वारा। Germs in infected food and water can spread diarrhea, jaundice, typhoid and cholera. खाने और पानी में पैदा हुए जर्म्स डायरिया, पीलिया, टाइफाइड और हैजा जैसी बीमारियों का कारण बनते हैं। When food and water are not stored properly, they can get infected by dust and dirt and through flies, cockroaches, rats and other small animals. जब खाने पीने की चीजों को उचित तरीके से साफ सुथरा नहीं रखा जाता है तो धूल, गंदगी, कीट पतंगे, कॉकरोचेस, चूहे या अन्य छोटे जीव उन्हें गंदा कर देते हैं, जिससे वे दूषित हो जाते हैं। फूड एंड वाटर स्टोर्ड इन एन अनक्लीन सराउंडिंग और टच्ड बाय अनक्लीन हैंड्स कैन ऑल्सो बिकम इन्फेक्टेड। खाने और पानी को साफ सुथरी जगह पर न रखने और गंदे हाथों से छूने पर भी ये दूषित हो जाते हैं। इफ समवन कंज्यूम्स इन्फेक्टेड फूड और वाटर, द जर्म्स एंटर द पर्सन्स बॉडी एंड कॉज डिसीजेज। यदि कोई ये अशुद्ध पानी या फूड खा लेता है या पी लेता है तो जर्म्स उसके शरीर में चले जाते हैं और उसे बीमार कर सकते हैं। पॉइंट 3 इज थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट।
प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आने के द्वारा। टचिंग अ सिक पर्सन, हिज क्लोथ्स, हैंकरचीफ, टॉवल्स और अदर थिंग्स यूज्ड बाय हिम कैन पास ऑन जर्म्स फ्रॉम द सिक पर्सन टू अनदर पर्सन। किसी बीमार व्यक्ति को छूने, उसके कपड़े, टॉवल्स आदि का इस्तेमाल करने से भी जर्म्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चले जाते हैं। डिसीजेज लाइक रिंगवॉर्म, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, मीजल्स एंड फ्लू स्प्रेड इन दिस वे। कुछ बीमारियां जैसे रिंगवॉर्म मीन्स दाद, सामान्य जुकाम, चिकन पॉक्स, खसरा और फ्लू जैसी बीमारियां इन्हीं तरीकों से फैलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज थ्रू इंसेक्ट्स, यानी कीट पतंगों के द्वारा। ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स सच एज मॉस्किटोज और फ्लीज कैन कॉज spread of several diseases such as malaria, dengue, fever and plague. खून चूसने वाले कीड़े जैसे मच्छर और पिस्सू आदि मलेरिया, डेंगू, बुखार और प्लेग जैसी कई बीमारियों का कारण बन सकते हैं। The female Anopheles mosquito spreads malaria. मादा एनोफिलीज नामक मच्छर मलेरिया जैसी घातक बीमारी फैलाता है। When this mosquito sucks the blood of an infected person, it also sucks in the malaria germs. जब ये किसी बीमार व्यक्ति का खून चूसती है तो साथ ही मलेरिया के जर्म्स भी उसके अंदर चले जाते हैं। When the mosquito again sucks the blood of a healthy person, the malaria germs pass into the blood of the healthy person and he gets infected by the disease. और फिर जब यही मच्छर किसी हेल्दी पर्सन का ब्लड चूसती है तो दूसरे व्यक्ति से, इन्फेक्टेड व्यक्ति से लिए हुए मलेरिया के जर्म्स उस व्यक्ति के ब्लड में छोड़ देती है और वह भी उसी बीमारी से यानी मलेरिया से ग्रसित हो जाता है। मॉस्किटोज ऑल्सो स्प्रेड डेंगू फीवर। मच्छर डेंगू बुखार भी फैलाते हैं। रेड फ्लीज स्प्रेड प्लेग और चूहे प्लेग नामक बीमारी को फैलाते हैं। हाउस फ्लाइज spread diseases like cholera, typhoid and diarrhea. मक्खियाँ हैजा, टाइफाइड और डायरिया जैसी बीमारियां फैलाने का काम करती हैं। When a housefly sits on garbage, on excreta, the germs present in these stick to its lungs and body. जब कोई मक्खी कूड़े कचरे व मलमूत्र आदि पर बैठती है तो उसके पैरों और शरीर पर उस गंदगी के कण चिपक जाते हैं जिनमें की बहुत अधिक मात्रा में जर्म्स होते हैं। इफ इट देन सिट्स ऑन फूड आइटम्स द जर्म्स गेट ट्रांसफर टू द फूड। इसके बाद यदि वह खाद्य पदार्थों पर बैठ जाती है तो जर्म्स उसमें पहुंचा देती है। अ हेल्दी पर्सन ईटिंग दिस फूड मे फॉल इल। और एक स्वस्थ व्यक्ति इस जर्म्स वाले भोजन को खा करके बीमार पड़ जाता है। स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस का आपका लास्ट पॉइंट है थ्रू कट्स एंड वाउंड्स, यानी स्किन के कट जाने या घायल हो जाने से। द स्किन एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव लेयर ओवर योर बॉडी। त्वचा शरीर पर एक प्रोटेक्टिव मीन्स सुरक्षात्मक परत के रूप में कार्य करती है। इट प्रिवेंट्स जर्म्स फ्रॉम एंटरिंग इनसाइड योर बॉडी। यह आपकी बॉडी में जर्म्स को प्रवेश करने से रोकती है। However, a cut or wound in the skin allows germs to enter through it and cause disease. अगर इसमें कोई कट लग जाता है या घाव हो जाता है तो जर्म्स को आसानी से अंदर जाने का रास्ता मिल जाता है, जो कि बहुत सी बीमारियों का कारण बन सकता है। Germs of the dangerous disease tetanus enter the body through cuts and wounds. टेटनस जैसी खतरनाक बीमारी के जर्म्स त्वचा के कटने व घायल होने के माध्यम से ही शरीर में प्रवेश करते हैं। और इसी आखिरी पॉइंट के साथ टाइप्स ऑफ स्प्रेड कम्युनिकेबल डिसीजेस खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। सभी चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए प्लीज। थैंक यू।